रोमन रेंज जिनकी दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं, जो रेसलिंग की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है, कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं। क्या इतना आसान था रोमन रेंज का सफर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस सफर के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। Welcome to a new time. Welcome to a new era. रोमन रेंज का जन्म 25 मई 1985 में पेंसाकोला, फ्लोरिडा में हुआ था। रोमन रेंज का असली नाम लेटी जोसेफ अनवाय है। उनके पापा सिका अनवाय थे, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक रेसलर रह चुके हैं। रोमन रेंज एक रेसलिंग बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके आधे से ज्यादा कजन्स और उनके अंकल सब रेसलर रह चुके हैं, जैसे उमागा, रिकीसी, योकोजुना और उनके भाई रोजी भी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर रह चुके हैं। पर रोमन रेंज हमेशा से एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। वो बचपन से चाहते थे कि वो एक दिन बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बने। 2007 में रोमन रेंज का फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना सच हो गया था। रोमन रेंज को मिनेसोटा वाइकिंग्स ने साइन कर लिया था मई 2007 को। मिनेसोटा वाइकिंग्स के जब ट्रेनिंग कैंप में रोमन रेंज के ब्लड टेस्ट हुए तो उन्हें पता चला कि उन्हें लुकीमिया है, जिसके कारण एनएफएल की टीम मिनेसोटा वाइकिंग्स ने उन्हें अगले महीने अपनी टीम से निकाल दिया था। फिर रोमन रेंज को जैक्सनविल जैगुआर ने साइन करा था अगस्त में 2007 को, पर उन्होंने भी उनकी लुकीमिया की खबर जानकर उन्हें अगले हफ्ते निकाल दिया था। रोमन रेंज का फुटबॉल का सपना अब सच होते नहीं दिख रहा था। रोमन रेंज ने सोचा, क्यों ना मैं अपने फादर के स्टेप्स को फॉलो करूं और डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक अच्छा रेसलर बन के दिखाऊं। 2010 में रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन कर लिया था। फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में साइन हो गए थे। रोमन रेंज ने अपना डेब्यू 19 अगस्त 2010 में किया था और उनका नाम उस समय रोमन लीकी था। रोमन रेंज ने अपने डेब्यू पर 15 मैन बैटल रॉयल मैच में पार्टिसिपेट किया था, जिसको एलेक्स रैली ने जीत लिया था। 5 फरवरी 2012 को रोमन लीकी ने डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलेंस को एक ट्रिपल थ्रेट मैच में हराया था फॉर द नंबर 1 कंटेंडर फॉर FCW चैंपियनशिप। रोमन लीकी वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाए थे और कूगर ने उन्हें हरा दिया था। रोमन लीकी ने FCW की टैग टीम टाइटल भी जीती थी अपने पार्टनर माइक डल्टन के साथ। अगस्त 2012 में FCW NXT में रीब्रांड हो गई थी। उसके बाद रोमन लीकी ने अपना नाम रोमन रेंज रख लिया था और वो एक विलन का कैरेक्टर प्ले करने लगे थे NXT के अंदर। 18 नवंबर 2012 को रोमन रेंज, डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलेंस ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर डेब्यू करा था। इन्होंने रायबैक के ऊपर अटैक करा था और CM पंक को मदद करी थी अपना ट्रिपल थ्रेट मैच जीतने के लिए और रिटेन करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। बाद में इस ट्रियो ने अपना नाम शील्ड बताया था। शील्ड का डेब्यू मैच था 6 मैन टैग टीम मैच, जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था TLC पेपर व्यू पे, जहाँ पर शील्ड ने हराया था रायबैक और टीम हेल नो को। मई 19, 2013 को रोमन रेंज और सेथ रोलेंस ने टीम हेल नो को हराया था और वो टैग टीम चैंपियन बन गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। जून 14 को स्मैकडाउन के एपिसोड में शील्ड अपना पहला मैच हारती है रैंडी ऑर्टन और टीम हेल नो के सामने। 14 अक्टूबर 2013 के रॉ के एपिसोड में कोडी रोड्स और गोल्डस रोमन रेंज और सेथ रोलेंस को हराते हैं और टैग टीम चैंपियन बन जाते हैं। 26 जनवरी 2014 को रोमन रेंज रॉयल रंबल में एंट्री करते हैं, वो 15 नंबर पर, और एक रिकॉर्ड बना देते हैं कि 12 एलिमिनेशन करते हैं उस मैच के अंदर। बाद में उस मैच में बटिस्टा उनको एलिमिनेट कर देते हैं और वो रनर अप रहते हैं 2014 के रॉयल रंबल के अंदर। जून 1, 2014 को सेथ रोलेंस हील टर्न कर जाते हैं शील्ड के ऊपर और ज्वाइन कर लेते हैं अथॉरिटी को। इसके बाद रोमन रेंज का सिंगल रन चालू हो जाता है। रोमन रेंज जब शील्ड में थे तो शील्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे फेमस फ्रैक्शन बन चुकी थी। रोमन रेंज उस फ्रैक्शन में पावर हाउस का काम करते थे, जो आकर मैच को खत्म करे और कम बातें करे माइक के ऊपर। तो ज्यादातर प्रोमो डीन एम्ब्रोज और सेथ रोलेंस ही कट करते थे शील्ड के लिए, पर रोमन रेंज को प्रोमो कट करने नहीं आते थे, क्योंकि रोमन रेंज हमेशा से फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते थे। उनको रेसलिंग के प्रोमोस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वहीं पर सेथ रोलेंस और डीन एम्ब्रोज इंडी सर्किट में भी बहुत ज्यादा रेसलिंग कर चुके थे और उनको अच्छे प्रोमो कट करने आते थे। पर फैंस का रिएक्शन हमेशा रोमन रेंज के लिए अच्छा रहा था जब तक वो शील्ड में थे। तो इसे देखकर विंस मैकमैन ने सोचा था कि हम रोमन रेंज को नेक्स्ट जॉन सीना बनाएंगे इस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया फेस सुपरस्टार होगा। 2014 में रोमन रेंज का ओवर पुश डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को अच्छा नहीं लगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को डैनियल ब्रायन ज्यादा अच्छे लगते थे। वो टीवी पर डैनियल ब्रायन को देखने आते थे, पर उन्हें रोमन रेंज दिखाया जाता था फोर्सफुली। तो रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस हेट करने लगी और इस कारण वो हेटेड सुपरस्टार बन गए थे। पर 8 दिसंबर 2014 को वो स्लैमी अवार्ड भी जीतते हैं बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर का। 25 जनवरी 2015 को डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रीमियर लाइव इवेंट रॉयल रंबल था। सभी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस चाहते थे कि डैनियल ब्रायन यहाँ से रॉयल रंबल को जीते और ब्रॉक लेसनर को फेस करें, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा कि रोमन रेंज को जिताते हैं और उन्हें ब्रॉक लेसनर से
मैच लड़वाएंगे रेसलमेनिया 31 में। जब रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बूज का सामना करना पड़ता है और ऑडियंस डब्ल्यूडब्ल्यूई से बिल्कुल खुश नहीं थी इस डिसीजन से। वो चाहते थे कि डैनियल ब्रायन इस मैच को जीते। रोमन रेंस को रेसलमेनिया तक ऑडियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी। डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओरिजिनल प्लान था कि रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 31 में हराएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये डिसीजन चेंज करना पड़ा क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रोमन रेंस को चैंपियन बनना देखना ही नहीं चाहते थे। तो रेसलमेनिया 31 में रोमन रेंस वो मैच हार जाते हैं क्योंकि सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लेते हैं और रोमन रेंस को पिन कर वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। 2015 में रोमन रेंस रेसलमेनिया में हारने के बाद ब्रे वाइट के साथ अपनी एक नई फ्यूड चालू करते हैं जो बहुत अच्छी फ्यूड थी। 26 अक्टूबर 2015 को रॉ के एपिसोड में रोमन रेंस फेटल 4-वे मैच में पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी उस मैच को जीतता वो नंबर 1 कंटेंडर बनता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो रोमन रेंस इस मैच को जीत जाते हैं। रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच सर्वाइवल सीरीज में फिक्स हो गया था। सेथ रॉलिंस अपनी नी इंजर्ड कर लेते हैं और उन्हें अपनी चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी पड़ जाती है और इसके बाद हमें एक टूर्नामेंट देखने को मिलता है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। 22 नवंबर 2015 को सर्वाइवल सीरीज में रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस को हराते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। वो अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हैं पर 5 मिनट के अंदर ही सेमस अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लेते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। सबके बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रोमन रेंस को पसंद नहीं करते तो विंस मैकमैन एक प्लान बनाते हैं कि रोमन रेंस के खिलाफ डब्ल्यूडब्ल्यूई की अथॉरिटी होगी और रोमन रेंस एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। 14 दिसंबर को रोमन रेंस सेमस को हराते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं पर जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस उनको पसंद नहीं करती। 24 जनवरी 2016 को रोमन रेंस अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रॉयल रंबल मैच में डिफेंड करते हैं। उस मैच में ट्रिपल एच रोमन रेंस को एलिमिनेट कर देते हैं और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। फिर इसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ट्रिपल एच रेसलमेनिया 32 में हमें देखने को मिलता है जहां पर रोमन रेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं अपने करियर में तीसरी बार। पर यहाँ पर भी रोमन रेंस को एक मिक्स रिएक्शन मिल रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के द्वारा। पर इसके बाद रोमन रेंस एक अच्छी फ्यूड करते हैं एज स्टाइल के साथ। 22 मई 2016 को स्ट्रीम रूल्स में जब रोमन रेंस एज स्टाइल को हराते हैं तो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं सेथ रॉलिंस और इसके बाद हमें इनका मैच देखने को मिलता है मनी इन द बैंक के अंदर जहाँ पर सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हरा देते हैं और उनकी रेन एंड करते हैं 77 डेज की। रोमन रेंस इसके बाद रॉ में ड्राफ्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद रोमन रेंस यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीतते हैं 2016 में रूसेव को हराकर। रोमन रेंस अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप क्रिस जेरिको से हार जाते हैं। इसके बाद विंस मैकमैन चाहते हैं कि रोमन रेंस अंडरटेकर से एक मैच लड़े रेसलमेनिया के अंदर क्योंकि अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में अंडरटेकर को हराते हैं तो उनका करियर एकदम से बूस्ट हो जाएगा जैसे ब्रॉक लेसनर का करियर बूस्ट हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो जब रेसलमेनिया में रोमन रेंस अंडरटेकर को हराते हैं तो उसके अगले दिन मंडे नाइट रो में रोमन रेंस को 10 मिनट तक डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के द्वारा बो करा जाता है और वो बस माई या नाउ कह के चले जाते हैं। इस वक्त से रोमन रेंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस सबसे ज्यादा हेट करने लग जाते हैं। इसके बाद विंस मैकमैन सोचते हैं क्यों न जॉन सीना से रोमन रेंस का मैच कराया जाए और नो मर्सी में रोमन रेंस का मैच होता है जॉन सीना के साथ जिस मैच में रोमन रेंस जीत जाते हैं। पर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस रोमन रेंस को भी पसंद नहीं कर रहे होते। पर इसके बाद फिर रोमन रेंस एक और मिड कार्ड चैंपियनशिप जीतते हैं वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो वो मिस से जीतते हैं। 22 जनवरी 2018 को रोमन रेंस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार जाते हैं मिस से। इसके बाद फिर से रोमन रेंस मेड इवेंट पिक्चर में आ जाते हैं और ब्रॉक लेसनर से रेसलमेनिया में मैच करते हैं जो सबसे फर्स्ट मैच माना जाता है रेसलमेनिया के इतिहास में। इसके बाद 2018 में रोमन रेंस समरस्लैम के अंदर ब्रॉक लेसनर को फाइनली हराते हैं और पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतते हैं। 22 अक्टूबर को रोमन रेंस अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर देते हैं और बताते हैं कि उन्हें लुकीमिया है। इसके बाद पहली बार रोमन रेंस को अपने करियर में पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के द्वारा। 25 फरवरी 2019 को रोमन रेंस अपना कमबैक करते हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के द्वारा उन्हें फिर से एक पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है। रोमन रेंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती है कि अब सब ठीक हो गया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस अब रोमन रेंस को पसंद करने लगे हैं। 7 अप्रैल 2019 को रेसलमेनिया 35 में रोमन रेंस का मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ जिस मैच में रोमन रेंस जीत जाते हैं पर फिर से उन्हें एक मिक्स रिएक्शन मिलता है ऑडियंस के द्वारा। फिर इसके बाद रोमन रेंस स्मैकडाउन के लिए ड्राफ्ट हो जाते हैं और उनकी राइवलरी चलती है वहाँ पर शेन मैकमैन और बैरन कॉर्बन के साथ जो बहुत ही बेकार राइवलरी थी और रोमन रेंस को ऑडियंस फिर से नापसंद करने लगी थी। फिर इसके बाद 2020 में रोमन रेंस
गोल्डबर्ग को चैलेंज कर देते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए रेसलमेनिया 36 में। पर WWE फैंस फिर से नेगेटिव रिएक्शन देते हैं इस मैच के लिए और रोमन रेंस को बू करने लग जाते हैं। रेसलमेनिया 36 से रोमन रेंस अपना नाम पुल आउट कर लेते हैं क्योंकि रेसलमेनिया 36 कोविड-19 के एरा में थी और रोमन रेंस एक लुकीमिया वॉरियर थे, जिसके कारण वो अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते थे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था। 4 महीने बाद रोमन रेंस WWE में अपना कमबैक करते हैं। 23 अगस्त 2020 समर स्लैम में रोमन रेंस फीड और ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन के साथ स्मैकडाउन के अंदर दिखाए जाते हैं। 30 अगस्त 2020 पेबैक में रोमन रेंस सेकंड टाइम यूनिवर्सल चैंपियन बनते हैं और वो WWE के अंदर अब एक हील कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। रोमन रेंस अब ट्राइबल चीफ का कैरेक्टर प्ले करते हैं और जिसके कारण उनकी एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। वो WWE के अंदर बहुत अच्छे प्रोमो कट करने लग जाते हैं और WWE फैंस अब उनको बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें जे उसो के साथ उनकी राइवलरी देखने को मिलती है। उसके बाद केविन ओवेंस 2021 की रेसलमेनिया में रोमन रेंस, डैनियल ब्रायन और एज को हराते हैं एक डोमिनेशन मैच में, जिसको देखकर फैंस बिल्कुल भी नाराज नहीं थे और रोमन रेंस को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद रोमन रेंस, जे उसो और जिमी उसो मिलकर एक ब्लड लाइन फैक्शन बनाते हैं जो कोविड टाइम में सबसे एंटरटेनिंग फैक्शन थी। इसके बाद रोमन रेंस का मैच जॉन सीना से होता है। 2017 में जॉन सीना को बहुत अच्छे प्रोमो कट करने आते थे और वो रोमन रेंस की बहुत बेइज्जती कर देते हैं प्रोमोस के अंदर। पर इस समय रोमन रेंस बहुत अच्छे प्रोमो कट कर रहे थे और सब रोमन रेंस को देखना चाहते थे। रोमन रेंस समर स्लैम में जॉन सीना को हरा देते हैं। रेसलमेनिया 38 में रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराते हैं और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। रोमन रेंस अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड से हारते हैं रेसलमेनिया 14 में। रोमन रेंस की यूनिवर्सल टाइटलशिप रेंज थी 1316 डेज की और इसके साथ रोमन रेंस मॉडर्न एरा के सबसे अच्छे सुपरस्टार बन जाते हैं। 3 महीने से रोमन रेंस WWE में रेसल नहीं कर रहे हैं पर वो जल्दी अपना कमबैक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।